सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में धन लक्ष्मी की निरंतर वृद्धि होगी और आपके 7 जन्मों तक आपके परिवार में निर्धनता नहीं आएगी। परिवार में केवल साईं बाबा के द्वारा जो उपाय बताया जाता था, साईं बाबा स्वयं जो उपाय शिरडी में अपने भक्तों के लिए करते थे, आज उसी उपाय को हम लेकर के आए हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो घर में निर्धनता क्यों आती है, इस चीज़ पर हम हाईलाइट करेंगे। इसका कारण क्या है, इसकी निशानियाँ क्या हैं। देखिए, निर्धनता आने की निशानियां सबसे पहले तो आप जान लें, जिसमें 10 निशानियां हम बताएंगे जो निर्धनता के कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि बहुत सारे परिवारों में आपने देखा होगा, घर में वो बनवाते तो हैं घर, लेकिन उसमें किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वास्तु दोष आ जाता है। कहीं उनका जो टॉयलेट रूम होता है वो गलत जगह पर है, कहीं उनका पूजा कक्ष गलत स्थान पर है, या कहीं पर उनके घर में जो है जो रसोई होता है, किचन होता है, वह गलत स्थान पर है, या उनका मेन दरवाज़ा गलत जगहों पर लगा हुआ है। तो ऐसे घरों में क्या होता है, एनर्जी रुक नहीं पाती है। ऐसे घरों में निगेटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी रुकती ही नहीं है। ऐसे परिवारों को क्या करना चाहिए, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कारण भी बताऊंगा और निवारण भी बताता चलूंगा। वरना कारण अगर अलग बताऊंगा, निवारण अलग बताऊंगा, तो उसमें होगा क्या कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं बहुत ही छोटी वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी अपनी बात कहते कहते 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो तो हो ही जाती है, क्योंकि हर चीज़ हम चाहते हैं कि लोग सुगमता से समझ जाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे घरों में जो वास्तु दोष होता है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाती। तो ऐसे घरों के लिए क्या करना चाहिए, आप सभी लोगों को मैं बार बार बताता रहता हूं कि जब घर में धन लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, तो ऐसे घरों में यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब वास्तु दोष है, तो एक नारियल का गोला, जो मैंने बताया था, नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उसको भगवान को चढ़ाकर साईं बाबा को 7 बृहस्पतिवार उसकी पूजन करके उसको घर के मेन दरवाजे पर बांध दीजिए और दीपक डेली जलाइए। ये हो गया जिनके कारण से आपसे घर से जो वास्तु दोष है, वास्तु दोष दूर होगा और धन लक्ष्मी आएंगी, निर्धनता दूर होगी। दूसरा कारण, आपके घर में स्त्रियों का असम्मान। हमारे यहाँ मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों का पूजा होता है, उनका सम्मान होता है, वहाँ पर हमेशा ईश्वर का निवास होता है, मतलब साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। तो जैसे दाम्पत्य जीवन का कलह आजकल इस भौतिकतावादी युग में आम हो गया है, और इस दाम्पत्य जीवन की कलह के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए उपाय, कि दाम्पत्य जीवन की कलह को समाप्त करने के लिए शुक्रवार को कुछ गरीबों को दान दक्षिणा, साईं बाबा खुद गरीबों के लिए, देखिए साईं बाबा जो करते थे उसी उपाय को इसमें हम मिला करके आपको बता रहे हैं। साईं बाबा खुद गरीबों को दान दक्षिणा करते थे, और शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र होती है महिलाएं, और जो शुक्र होती है वह लक्ष्मी की प्रतीक और भौतिकता की भी प्रतीक होती है। तो जिनके घर की महिलाएं सुखी और प्रसन्न होती हैं, उनके घर में धन लक्ष्मी अपने आप आती हैं। तो करना क्या है, शुक्रवार के दिन सुहाग की वस्तुओं को दान करें और खीर बनाकर पति पत्नी दोनों खाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और बताएं, दाम्पत्य जीवन का जब आपके कष्ट चल रहा हो, आपके पति पत्नी में अनबन चल रहा हो, तलाक तक की नौबत आ जाती है, जब इतना गृह कलह चलता है, तो धन लक्ष्मी कहाँ टिकेंगी। ऐसे समयों में यज्ञ याजन की बात मैं करता हूँ कि इस पर होता क्या है, दाम्पत्य जीवन के लिए संकष्ट हरण का उपाय होता है, इसमें यज्ञ याजन होता है, हवन होता है। इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक हम देते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिंक को आप जरूर देखते रहिए। कोई भी पूजा कराना या कोई भी बात पूछना तो उस पर आते रहिएगा। अब आता है कि दरिद्रता निर्धनता आने का तीसरा कारण क्या होता है। तीसरा कारण होता है आपके घर में टूटे फूटे बर्तन। टूटे फूटे बर्तनों में क्या होता है, लोग आलस, बस ऐसा नहीं है कि वह बर्तन नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, लेकिन
टूटा हुआ कप है, पता चला उसमें चाय पी रहे हैं, टूटा हुआ बर्तन है, थोड़ा सा टूटा, सोच रहे हैं इसी में खाना खाएं। तो होता क्या है, जब घर का कोई भी मुख्य आदमी, मेन मुखिया टूटे फूटे बर्तन में खाना खाता है तो होता क्या है, उसके परिवार में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। ऐसे समयों में आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में लोग अभिनय करते हैं तो गरीबी का अभिनय कैसा होता है, टूटा हुआ कटोरा, फटा हुआ कपड़ा, तो उससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति गरीब है, यह किरदार गरीबी का है। इसी प्रकार से जब आप बार बार निगेटिव ऊर्जा आती है आपके मन में, आपके जहन में, जब आप टूटे फूटे बर्तनों में अन्न करते हो, ऐसे बर्तनों को बेच देना चाहिए। बेचने के बाद आप दूसरा बर्तन ले लीजिए या ऐसे बर्तनों को हटा दीजिए। ऐसे बर्तनों को घर में ही नहीं रखना चाहिए, हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है, क्योंकि यह निगेटिव एनर्जी को खींचता है। बार बार आपका दिमाग टूटे हुए फटे हुए चीज़ पर जब जाता है तो आपका दिमाग खिन्न होता है, आपकी धन लक्ष्मी आपके घर से दूर जाती हैं। इसलिए टूटे हुए बर्तनों में नहीं खाना खाना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा, घर में गंदगी होना, जाला लगा होना। चौथा उपाय आपको जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि मतलब रहते तो बहुत अच्छे से, सब सामान है उनके घर में, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, सोफा सब है, घर भी अच्छा बना है, लेकिन लेजीपना में पता चला ड्राइंग रूम में एक कोने में जाला लगा, इधर जाला लगा, उधर जाला लगा, बेतरतीब गद्दा, तकिया, रजाई सब फेंका हुआ, आदमी उसको करीने से नहीं लगाता। तो होता क्या है, नकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसे घरों में माँ वैभव लक्ष्मी कभी प्रवेश ही नहीं करती, जिनके घरों में इस प्रकार का बेतरतीब सामान फेंका होता है। तो ये आपको मैंने जो बताया, इस चीज़ को करना क्या है, निरंतर घर की सफाई होनी चाहिए। सुबह उठिए, झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की चली जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे घर में माँ वैभव लक्ष्मी आती हैं। और ऐसे घरों में क्या करना चाहिए, शाम को एक दीप जरूर जलाना चाहिए और मुख्य दरवाजे पर रखिए। करीने से, बिस्तर से उठिए, सब कुछ फोल्ड कर दीजिए, सब कुछ करीने से, हर कमरा जब व्यवस्थित होता है तो माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आपका बाँह पकड़ लेती हैं, आपके घर में निवास करती हैं और ऐसा परिवार 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं पांचवा, देर तक सोना। बहुत सारे ऐसे माताएं, बहनें और पुरुष बंधु बांधव हैं जो देर तक सोते हैं। सूर्य, देखिए, भोर में जगने का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त, और जब ब्रह्म मुहूर्त में आप जगते हो, आपके घर में पूजा, यज्ञ, याजन, हवन, पूजन सब कुछ आप कराते हो, करते हो, तो ऐसे घरों में माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात चली आती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। होता क्या है, सूर्य उग गया और सूर्य उगने के बाद आप जब जगते हो तो होता क्या है कि ऐसे समयों में आपकी एनर्जी क्या होती है, वो डाउन हो जाती है। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये बॉडी संचालन होता है 9 ग्रहों से होता है। तो जब सूर्य क्षितिज पर चढ़ता जाता है तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पेट की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, मतलब उनको समय पे पेट साफ नहीं होता है, वो बाथरूम लैट्रिन नहीं जा पाते। क्यों दिक्कत होती है, ये मैं साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। जब सूर्य चढ़ता जाता है तो क्या होता है कि आपका मल भी ऊपर चढ़ता जाता है, और जब सूर्य उग रहा हो उस समय आपकी एनर्जी आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो होता क्या है कि आपका शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ ऑक्सीजन मिलता है और उस समय वातावरण इतना शांत होता है कि उस समय जगने से आपकी प्रार्थना को समस्त देवता सुनते हैं और आपके घरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। साईं बाबा की पूजा से आपके घर में साईं बाबा की साक्षात कृपा बनती है, क्योंकि साईं बाबा की मंदिर शिरडी अगर आप कभी जाते हैं तो काकड़ आरती 4 बजे ही स्टार्ट हो जाती है, मंदिर 4 बजे, और आप वहाँ देखेंगे तांता लगा रहता, लाइन लगी रहती है पूरा दर्शन करने वालों की। तो 4 बजे जब हमारे शिरडी साईं बाबा जग जाते हैं, जिनकी काकड़ आरती शुरू होती है। काकड़ आरती का मतलब जगाने के लिए बाबा को सुबह सुबह मॉर्निंग में, और उस समय वहाँ यज्ञ, याजन, पूजन, धुनी जल रही है, लोग जयकारे लगा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे समयों में साईं बाबा की साक्षात कृपा बनती है, माँ वैभव लक्ष्मी की, समस्त देवताओं की। तो देर तक सोना नहीं चाहिए। अब यहाँ छठा उपाय, घर में पूजा पाठ का ना होना। आपके घर में, जैसे मैंने बताया, वास्तु दोष क्यों हो जाता है,
घर में आपने पूजा स्थान तो बना लिया, लेकिन आपने क्या किया कि उस पूजा स्थान में कभी अगर अगरबत्ती जलाया, कभी नहीं जलाया, कभी किया, कभी पूजा नहीं किया। ऐसे समयों में आपके पूजा कक्ष में निगेटिव एनर्जी भर जाती है, क्योंकि देवता को जैसे आपको हम भोजन ना दें, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन तो आप जिएंगे, आप तो मर जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। तो हमारे देवताओं को ऐसी मान्यता है कि जो आप पूजा कक्ष बनाए हो, छोटी सी लकड़ी की मंदिर बनाए हो, या कोई भी मंदिर, घर में एक कमरा ही मंदिर बनाए हो, तो उस मंदिर में जब तक आप डेली एक दीप नहीं जलाते, एक लोटा जल वहाँ नहीं चढ़ाते, आप वहाँ प्रभु को भोग नहीं लगाते, तो ऐसा मान्यता होता है वहाँ के देवता वहाँ से वास छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा घर कर जाती है, और जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार को चलाने के लिए निकलना चाहिए, वहाँ से निगेटिव एनर्जी निकलती है। तो इसलिए घर में पूजा पाठ हमेशा निरंतर, सुबह उठिए, अगरबत्ती दिखाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए, पूजा पाठ करिए, इससे सकारात्मकता आती है। तो ये हो गया आपका कि घर में पूजा पाठ। ये छठा। सातवां क्या है कि घर में टूटे फूटे जूते चप्पल, बहुत सारे परिवार में क्या होता है, टूटा फूटा चप्पल है, टूटा फूटा जूता है, इकट्ठा कर लेते हैं, गार्बेज की तरह एकदम सामने रखे रहते हैं, इसको फेंकना नहीं, लालच में। और वो क्या करती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे परिवारों में शनि का दोष उत्पन्न हो जाता है, और शनि का दोष जब उत्पन्न होता है तो परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है टूटे फूटे जूते चप्पलों को तुरंत फेंक देना चाहिए। किस लालच में रखे हैं, टूटा फूटा जूता चप्पल रखना ही नहीं चाहिए। और ये हो गया, तो इसको हटाइए, घर को सकारात्मक करिए। अब आठवां, फटे कपड़ों की पोटली बनाकर रख दिया जाता है। फटे कपड़े हैं, आप उसमें भी मोह माया में लिपटे। वो क्या कह, पोटली आपने बना दिया फटे कपड़ों की, मतलब निगेटिव एनर्जी को आपने बांध के रख दिया, और निरंतर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है, और आपका परिवार बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए फटे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। गरीबों को सिला करके उसको सिल कर दान अगर करिए तो कोई फटा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले जन्म में आपको भी वही मिलेगा। तो दान भी करिए तो उसको फटा करके, मतलब जो फटा है उसको सिल करके, उसको धुलाई करके फिर गरीब को किसी को दीजिए, लेकिन खुद नहीं पहनना चाहिए फटे कपड़े। अब यहाँ आ गया नौवां, आटा गूंथ कर बहुत सारी महिलाएं रख देती हैं। जो नौवां निशानियां है, यह दरिद्रता की, निर्धनता की क्या है कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, आटा गूंथ कर रख दिया, और पता चला कि सुबह सुबह हमको काम करना है, आटा इसी समय कर देते हैं। होता क्या है, जब आप सो जाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह उसी अन्न में जाकर बैठ जाती है। जो व्यक्ति इस अन्न को खाता है उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह कभी धन कमाने जाता है तो लक्ष्मी पाता नहीं है, वो निर्धन ही बन जाता है, निर्धनता ही पाता है। ऐसे समयों में आपको कभी भी आटा गूंथ कर कोई चीज़ बना करके ऐसे नहीं रख देना चाहिए। कच्चा चीज़, बना बनाया चीज़ है, बढ़ गया है, वो आप रख सकते हैं, उसको ढक दीजिए। लेकिन कच्चा चीज़ जैसे आटा है, कोई चीज़ है, आप सोच रहे हो पहले से हम ऐसे करके रख दें, वह गलत है, क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जा बैठती है, वो जूठा हो जाता है, गलत। देखिए एक चीज़ और होता है, सिंक में क्या होता है, जूठे जूठे बर्तन पड़े हैं, इधर उधर खाया पिया पूरे घर में छीट दिया, बर्तन, सो गए, सुबह उठ रहे हैं तो उसको बटोरे, ये चीज़ गलत है। रात में बर्तन स्वच्छ, सफाई, किचन भी साफ करके आराम से सोइए, फिर आप देखिए सकारात्मक ऊर्जा घर की। फिर यहाँ पर आता है 10वां। तो 10वें में अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फाइनल, जब भी आप घर में कोई भी सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं, घर परिवार में आपके निरंतर वृद्धि चाहते हैं, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए मैं बार बार अपने ब्लॉग में बताता हूँ। घर में भीषण बाधाएं, रोग दोष कलेश विकार है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही हैं, तो एक बार यज्ञ जरूर कराइए, हवन जरूर कराइए। जब आपके नाम पर संकल्प होकर के हवन होता है तो निरंतर आपकी उन्नति होती है, निरंतर आपका परिवार आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं, नीम हकीम खतरे जानों के पास जा कर के अपना पैसा जाया करते हैं, और होता कुछ नहीं है, सिफर। तो कहने का मतलब है कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, जो मेरे द्वारा आप समझ सकते हैं, मेरा साईं परिवार समझ सकता है, वह जरूर करें। एक चीज़ यहाँ और कहेंगे लास्ट में, ये चीज़
कि साईं बाबा निरंतर गरीबों दीन दुखियों का जो है वह सेवा करते थे, दान करते थे। जो मांग कर लाते थे वह भिक्षाटन करके लाते थे, खिचड़ी बना के लोगों को बांटते थे। तो आप सभी लोगों का कर्तव्य यज्ञ याजन हवन पूजन दान दक्षिणा गरीबों को करिए, जो अटे उतना करिए। क्योंकि देखिए कहावत है कि पंछी के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं उसमें आप सभी हमारे परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।